नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो? मैंने पिछली वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 किया था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 8.2 पूरी डिस्कस कर ली थी। आज हम 8.3 के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला एग्जाम्पल दे रखा है इसने। गोपालो एग्जाम्पल दे रखा है 9। इसमें दे रखा है 10 65 बटे cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, चाहे तो एमसीक्यू में आए चाहे क्वेश्चन में आए, मगर आएगा जरूर। ये कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये 100% आता है। ये कैसे? और देखो, इसमें दोस्तों मैंने यूज करने वाले फॉर्मूले लिख दिए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस के कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस के टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस के कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस के सेक थीटा, प्लस के सेक थीटा। तो देखो दोस्तों, इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले दोस्तों एक काम करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। देखो, मैं दोनों तरीका बताता हूँ। एक बताऊंगा मेथड फर्स्ट, एक बताऊंगा मेथड सेकंड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे देखो 10 65 है ना, मैं इसी को चेंज कर ले रहा हूँ। 90 माइनस कितना? 25। जब मैं 90 में से 25 घटाऊंगा, 90 में से 25 घटाऊंगा तो 65 आ जाएंगे। इसे यूं की तो ही रहने दो, इसे यूं की तो ही रहने दो। इसमें देखो दोस्तों, इसे मैं 10 65 तो यूं की तो ही रहने दे रहा हूँ। और इसमें क्या करूंगा? कॉट को चेंज करूंगा। कॉट 90 माइनस 65, कॉट 90 माइनस 65। जब कॉट 90 में से मैं 65 को माइनस करूंगा तो 25 आ जाएंगे। और देखो दोस्तों फॉर्मूले, टेन 90 माइनस थीटा, टेन टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या आएगा? कॉट थीटा। और थीटा की हमारे कौन सी वैल्यू आएगी? 25। तो क्या हो जाएगा? कॉट 25 और बटे में कॉट 25। ठीक है दोस्तों, इससे इससे पूरे पूरे कट जाएंगे। कॉट कॉट 25 से कॉट 25 पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। इसमें देखो दोस्तों 10 65 है, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर। थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा? 65, तो टेन 65। ये पूरे कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 1। ये क्या आएगा? आंसर 1। ठीक है दोस्तों, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, चलो अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल बोल रहा है हमारा 10। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर बार पेपर में आता है। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो, जहां 3a एक न्यून कोण है। 3a एक कैसा है? न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों? साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उठा लेंगे। क्वेश्चन गिवन दे रखा है तो क्वेश्चन ले लेंगे cos a माइनस 26। ठीक है, cos a माइनस 26। या तो दोस्तों तो इसको चेंज कर लो। हमें दोनों, या तो cos है तो cos में बनाना पड़ेगा साइन, साइन है तो साइन में चेंज करो। ठीक है ना, जैसे साइन है तो इसे भी साइन में चेंज करो, cos है तो इसको cos में चेंज करो। मतलब दोनों को सेम से चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, साइन 3 को चेंज कर ले रहा हूँ। तो साइन 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस 3a। क्यों? दो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर। अगर इसमें बैक करूंगा, इसमें बैक करूंगा तो sin 3 आ जाएंगे। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? देखो दोस्तों, cos 90 माइनस थीटा होता है किसके बराबर? sin थीटा के बराबर। sin थीटा के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो मैं sin 3 को cos 90 माइनस 3 लिख सकता हूं। ठीक है, चलो अब इसे cos a माइनस 26 को ऐसे ही रहने दो, cos a माइनस 26 को जो ही रहने दो। और देखो दोस्तों cos cos सेम आ गए तो इन एंगलों की तुलना कर देंगे। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26, a माइनस 26। तो देखो दोस्तों अब संख्या संख्या की तरफ ले आओ और जो a उन्हीं की तरफ ले जाओ। तो 90 प्लस के 26, जब माइनस के थे तो LHS में प्लस के हो जाएंगे। ये a है, ये माइनस के 3 और दो पलंग RHS में कर दो तो किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे ये?
116 बराबर 4a, ए की वैल्यू निकाल लो, 4 से डिवाइड कर देंगे 116/4, 116/4, 116/4 का मतलब कितना हो गया, काट लो इसे, 4 दूनी 8, 3 बचे और 4 9 36, तो कितना आ गया, ए बराबर 29 डिग्री का मान, ए बराबर 29 डिग्री, ए बराबर कितना आ गया दोस्तों 29। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार 2 नंबर में आता है, हर बार 100% आएगा निश्चित। अगर ऐसे ना आए तो कुछ दूसरी संख्या क्या आएगा, मतलब आएगा जरूर ऐसे। इस टॉपिक का सवाल 100% आता है पेपर में, ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 11, इसी में रफ कर देता हूं। चलो एग्जाम्पल 11 हो गया। एग्जाम्पल 11 देखो, एग्जाम्पल 11 में क्या बोल रहा है, कॉट 85 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट 85 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो दोस्तों सॉल्यूशन इसका, ये हमें इसकी और इसके बीच में याद करना है, 0 और 45 के बीच में याद करना है। तो कैसे करेंगे, कॉट 85 लिख सकता हूँ 90-5, ठीक है ना। कॉट को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 90-5, जब 90 में से 5 जाएंगे तो 85 बचेंगे। कॉस को कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, कॉस को लिख सकता हूँ 90-15, इसलिए 90-15। तो कॉट 90 - थीटा, तो कॉट 90 - थीटा होता है tan थीटा, थीटा का कितना है 5, देखो कॉट 5 डिग्री प्लस कॉस 90 - थीटा, कॉस 90 - साइन थीटा, तो होगा साइन 15, ये कितना हो गया साइन 15। और देखो दोस्तों 0 और 45 के बीच में मान है, ये 5 डिग्री और 15 डिग्री, कैसे हैं 0 और 45 डिग्री के बीच के ही है, तो इसका ये क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा उसका, सॉरी मिस्टेक हो गई, कॉट 90 - थीटा, कॉट 90 tan थीटा, तो होगा tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। चलो अब करेंगे एक्सरसाइज, अब करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज देखो दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, निम्नलिखित के मान याद कीजिए। पहला है साइन 18/cos 72 डिग्री, दूसरा दे रखा है tan 26/cot 64, तीसरा दे रखा है cos 48 - sin 42, ठीक है ना, और चौथा दे रखा है हमें cosec 31 - sec 59, ठीक है। देखो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, मैंने आपको यही बात है, किसी एक को चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे ऐसे साइन 18 है तो साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 - 72, जब 90 में से 72 माइनस करूंगा तो 18 आ जाएंगे बटे में, cos 72 को जो रहने दो, वो 72 को ऐसे, अगर दोस्तों नहीं दिख रहा तो तुम घटा के भी देख सकते हो, 10 में 2 तो 8 बचे, 8 में 7 या तो 1 बचा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसे मैं ऐसे रख सकता हूँ। अब साइन 90 - थीटा क्या होता है, साइन 90 - cos थीटा, और थीटा क्या लिखूंगा मैं 72, तो हो जाएगा cos 72 बटे cos 72, ठीक है दोस्तों। इससे कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। ऐसे इसमें दोस्तों करो, tan दे रखा है 90, और 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ 64, जब मैं 90 में से 64 माइनस करूंगा तो कितने आ जाएंगे 26 आ जाएंगे, और ये है cot 64, ये है cot 64, tan 90 - थीटा, tan 90 - होता है cot थीटा, और थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा 64 और बटे 64, इससे ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसमें देखो, इसमें भी दोस्तों किसी एक को माइनस कर लो, इसमें भी किसी एक को माइनस कर लो, जैसे मैं लिया cos 90 - 42, 90 में से 42 माइनस करूंगा तो 48 आ जाएंगे, और माइनस के साइन भी है इसमें की तो रहने, जैसे हैं वैसे रहने। cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा, देखो साइन 42 और माइनस के साइन 42, तो दोस्तों इससे कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। और इसे देखो कोसेक, इसे ले लो 90 माइनस के 59, जब दोस्तों 90 में से 59 माइनस करूंगा तो 31 आ जाएंगे, कितना आएगा 31, और सेक 59 को लेकर चले दो, तो कोसेक, अब देखो दोस्तों कोसेक 90 - थीटा,
सेक थीटा, तो सेक 59 माइनस सेक 59, ठीक है। इससे ये कैंसिल, प्लस माइनस किया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जीरो। कितना आ जाएगा दोस्तों, जीरो। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है पेपर। मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, उसी एग्जाम्पल का पूरा कैसा है, रूप है ये। एग्जाम्पल के पूरा रूप है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए कि फर्स्ट क्वेश्चन 1048, 1023, 1042 और 1067 बराबर एक सिद्ध करना है। बराबर में हमें एक सिद्ध करना है, तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों पहले तो देखा करो 90 डिग्री किसमें बनना है, 48 में अगर 42 ऐड कर दूं तो देखो 90 डिग्री बन जाएंगे। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। और 67 में अगर मैं 23 को ऐड कर दूं तो 90 डिग्री बन जाएंगे। तो इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लो। तो मैं एलएचएस पार्ट में देखो क्या करूंगा, 10 48 को मैं चेंज करूंगा, कैसे लिखूंगा मैं, 90 माइनस 42, ठीक है दोस्तों। 10 23 को चेंज कर लूंगा तो 10 90 माइनस के 67, ठीक है दोस्तों। अब इनको चेंज नहीं करूंगा, ये जैसे वैसे रहेंगे, 10 42 और 10 67, ठीक है दोस्तों। क्या नहीं, अब देखो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस होता कोट थीटा, तो कोट 42, 10 90 माइनस थीटा, इधर देखो कोट थीटा, तो कोट 67 और 10 42 और इंटू 10 67, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको पिछले कुछ फॉर्मूला बताए थे कि कोट थीटा बराबर होता है कितना, एक तो होता है 1/10 थीटा, एक होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। और एक फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में आपको, मैं tan थीटा बराबर 1/cot बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कैसे है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखो दोस्तों मैं cot 42 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 42, बताओ। cot 67 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 67, और इन ऊपर वाले इन्हें की तो रहने दो, इन्हें न्यू की तो रहने दो, सही है दोस्तों। देखो इससे ये कट जाएंगे, इससे ये कट, मल्टीप्लाई में तो कैसे आ जाएगा, आर से कैसे आ जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो इसका सेकंड पार्ट देखो, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलो सेकंड पार्ट देखो दोस्तों क्या कर रहा है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है cos 38 cos 52, ठीक है, माइनस के साइन 38 और साइन 52, ठीक है, बराबर जीरो। जीरो के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, वही एक कहानी है, किसी एक को चेंज कर लो। अब cos 38 है cos 52 या sin 38 है sin 52 है, तो मैं पहले इसको चेंज कर ले रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस की 52, देखो घटा के देख लो, 90 में 52 घटा के कितने आएंगे, एक कैरी ले लो, 10 में से दोगे तो 8 बच्चे, यहाँ 8 में से 5 गए 3 बच्चे, सही है ना, 38 बचेंगे नहीं बचेंगे। अब देखो दोस्तों cos 52 है, cos 52 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस की 48, 90 माइनस 38 सॉरी, 90 माइनस के घटा के देख लो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 8 में से 8 में 3 गया, कितना बचेगा, 8 में से 3 गए, अरे सॉरी 52 घटाएंगे, अच्छा 52 है ना, सॉरी 38 घटाएंगे, सही तो घटाया था हमने, और यहाँ 8 में से 5 गया तो 3, सही, तो 52 ही तो बचेगा। तो cos 90 माइनस 38 को ऐसे ऐसे न्यू की तो रहने दो, इन्हें न्यू की तो रहने दो, ठीक है दोस्तों, इन्हें तुम न्यू की तो रहने दो। अब देखो अब cos 90 माइनस थीटा होता है, cos 90 माइनस होता है sin थीटा के बराबर, तो मैं sin 52 लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस sin थीटा लिख सकता हूँ, इसे लिखूंगा sin 38, ठीक है दोस्तों। और ये नहीं की तरह दो, sin 38 और sin 52, देखो पूरा स्टेप देखो दोस्तों, sin 38 sin 52 पूरा जीरा और sin 38 sin 52 जीरा, तो पूरे कट जाएंगे, पूरे कटने किसके बराबर आ जाएगा, ये जीरो के बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे, 10 यदि 10 2a बराबर दे रखा है, यदि 10 2a बराबर दे रखा है cot a माइनस 18, ठीक है, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम करेंगे क्या, दोस्तों देखो सॉल्यूशन देखो दोस्तों, 10 2a गिवन दे रखा है क्वेश्चन हमें, cot a माइनस 18, cot a माइनस
18। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आपको यही बात बताई थी एग्जाम्पल में, टेन है तो यहाँ पर भी टेन बनाओ, कॉट है तो यहाँ पर भी कॉट बनाओ। ठीक है, दोनों सेम सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, टेन कैसे होनी चाहिए, सेम सेम। अब टेन दे रखा है तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 2 है। देखो इसलिए लिख सकता हूँ, देखो 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 दोस्तों, देखो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा हो गया टेन थीटा के बराबर, तो बैक हो जाएगा ना। कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 2 है, तो कॉट 90 माइनस किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर। तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब इससे देखो कॉट ए माइनस 18, इसे ऐसे कैसे रहने दो, इससे ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब कॉट, अब देखो सुन, कॉट कॉट सेम हो गए, अब एंगल एंगल सेम कर दो, तो 90 माइनस के 2 है बराबर ए माइनस के 18 डिग्री। ठीक है, अब एंगल एंगल एक तरफ और ए एक तरफ। ठीक है, तो 90 प्लस के 18 इजिकल टू ए, RHS में भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 है। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 108, 108 इजिकल टू 3 है, ए का मान कितना आया, ए बराबर 108 बट्टे 3, काट लो, 3 तिया 9 और 3 छक्का 18, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। दोस्तों तो दूसरा तरीका भी देख सकते हो आप, ये को क्या अब इसी को क्यों चेंज करो, इसको क्यों नहीं करते, इसको कर ले रहे हैं। देखो सेकंड मेथड, मेथड सेकंड देखो, देखो दोस्तों टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18। ठीक है, इस ये तो हो गया मेथड फर्स्ट, ये क्या हो गया, मेथड फर्स्ट। ठीक है, अब देखो मेथड सेकंड में आंसर यही आएगा, लेकिन अब मैं टेन टू ए को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, इसको। तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस ए माइनस 18। देखो जब टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर। जस्ट मैं इसका उल्टा करूंगा, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखो अब देखो गौर से, टेन टेन बराबर हो गई तो एंगल एंगल बराबर हो जाएंगे, तो 2a बराबर 90 माइनस ए माइनस के 18। ठीक है, तो 2a बराबर हो जाएगा 90, माइनस से मल्टीप्लाई, जब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो सब चिन्ह अंदर के चेंज हो जाते हैं। प्लस की ए है तो माइनस की ए हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 2a ए इधर ले आएंगे तो प्लस की आ जाएगी, और 90 प्लस के 18। ठीक है, तो 3a इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 108, तो a इक्वल टू 108 बटे 3, तो 3 तिया 9 और कितने 3 छक्क 18, कितना हो गया, ए बराबर 36 डिग्री। कैसे भी कर लो दोस्तों, आंसर वही आना है, आंसर वही आना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। दोस्तों गला खराब हो गया है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, देखो दोस्तों ये मेहनत कोई मतलब एक चमक, चमक कोई क्रीम पाउडर लगाने से नहीं आती दोस्तों, मेहनत करने से आती है। जब मेहनत करोगे, कुछ आगे बढ़ोगे, कुछ बनोगे, तो जब महसूस होता है हाँ चमक है। ये कोई चमक नहीं है, क्रीम पाउडर लगा लिया, हाँ देखो मैं दिख रहा हूँ चमक हूँ, ऐसी कोई चमक नहीं होती दोस्तों। ठीक है, मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंक लेके आओ, वही सबसे बड़ी मेहनत मानी जाएगी। ठीक है, ये नहीं क्रीम पाउडर लगा लिया, मैंने बहुत मेहनत करी है चेहरा बनाने में, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, यदि टेन ए बराबर कॉट बी, टेन ए बराबर कॉट बी, तो सिद्ध कीजिए, टू प्रूव ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को उठाऊंगा, क्या कह रहा है, गिवन दे रखा क्वेश्चन, हमें गिवन दिया है टेन ए बराबर कॉट बी, टेन ए बराबर कॉट बी। और देखो दोस्तों मैंने एक बात में फिर बताई थी, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, चाहे टेन है तो यहाँ पर भी टेन बनाओ, यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉट बनाओ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोनों तरीका से हो जाएगा। तो देखो मैं दोनों तरीका से क्वेश्चन बता दूंगा दोस्तों, इसे मान लूंगा मेथड फर्स्ट, वैसे मान लूंगा मेथड सेकंड, और बताओ दोस्तों। ठीक है ना, इसे मान लूंगा मैं मेथड सेकंड। अब देखो अब इसे टेन ए को ऐसे लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस ए, और कॉट बी को कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, कॉट बी। सही है ना, अब देखो कॉट 90 माइनस ए को देख लो दोस्तों, कॉट 90 माइनस ए बराबर किसके होता है, टेन थीटा के बराबर। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। दोस्तों इस एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉट 90 माइनस ए हो तो भी क्या आता है, टेन ए आ जाएगा, बस एंगल एंगल का फर्क पड़ जाता है और कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो कॉट कॉट सेम हो गए तो क्या करेंगे, एंगल एंगल सेम हो जाएंगे, एंगल एंगल को इक्वल कर देंगे, तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी। ठीक है ना, अब माइनस ए को RHS में भेज दो तो किसका जाएगा, प्लस का जाएगा, तो 90 इक्वल टू बी प्लस ए, तो ए प्लस बी बराबर में 90 डिग्री लिख सकता हूँ, लिखता हूँ दोस्तों, बताओ यही हमारा सिद्ध करवा रहा था, देख लो। या फिर कुछ बोले मैं तो इसे चेंज नहीं करूंगा, मैं तो इसे चेंज कर लो भैया, क्या फर्क पड़ रहा है, कर लो। देखो
टेन ए बराबर है ना, और कॉट बी है, तो कॉट बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टेन 90 माइनस बी। देख लो कॉट, देखो कॉट 90 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, देखो कॉट 90 माइनस टेन थीटा के बराबर, मगर टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। बैक करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखो टेन टेन बराबर, तो एंगल एंगल बराबर हो जाएंगे। जो टेन से टेन काटना नहीं है दोस्तों, इससे काट देनी है, खाली एंगल एंगल इक्वल करते हैं, टेन से टेन कभी मत काटना। हाँ, ए बराबर 90 माइनस बी, प्लस मिल जाएंगे इधर, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, जो सिद्ध किया हमने, वो पाठ आ गया। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों तरीका से बता दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन 5, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जहां जहां बोल रखा है उसने 4a, एक कैसा है, न्यून कोण है। देखो दोस्तों, न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखिए दोस्तों, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या दोस्तों, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो सेक 4a दे रखा है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने फिर वही बात बताई थी दोस्तों, या तो सेक है तो इसे भी सेक बनाओ, कोसेक है तो इसे भी कोसेक बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो मैं दोनों तरीके से सवाल करूंगा, इसे मैं क्या करूंगा, दोनों तरीके से सवाल करके दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, देखो देखो सबसे पहले सेक 4a है ना, बराबर कोसेक a माइनस की 20 है। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेक को ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस के 4a, ठीक है, और इसे यूं की तो ही रहने दूंगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों कोसेक 90 प्लस 20, 90 प्लस 20 बराबर, ये हमारा ऑलरेडी दे रखा है, माइनस की 4 आएंगे तो प्लस की 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 110 डिग्री बराबर 5a, ए का डिवाइड कर देंगे, ए इक्वल टू 110 डिग्री बटे 5, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 पंजे 110 होते हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 डिग्री। मेथड सेकंड में करेंगे दोस्तों, सेक 4a इसे जाएंगे तो रहने देंगे, और चेंज किसको कर लेंगे, कोसेक को, तो सेक 90 माइनस ए माइनस 20 लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ठीक है, जब सेक 90 माइनस थीटा करूंगा तो कोसेक थीटा आ जाता है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो अब देखो एंगल एंगल की तुलना कर देंगे, तो 4a बराबर 90 माइनस ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो 4a बराबर 90 माइनस, जब मैंने आपको बताया था जब माइनस का चिन्ह अंदर करेंगे सभी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कर दो माइनस के ए और माइनस माइनस प्लस 20 डिग्री, ए को इधर ले आएंगे तो 4a प्लस ए इजिकल टू 90 प्लस 20, तो 5 इजिकल टू कितना हो गया 110, और ए इजिकल टू कितना हो गया 110 अपॉन 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 22 डिग्री। आंसर दोनों से कैसा आएगा, सेम आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दोस्तों इसे रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6वां, यदि ए कॉमा बी और सी कैसे त्रिभुज, सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाली प्रश्नावली बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कम से मान लो इसमें से मान लो कम से कम दो से लेके 6 नंबर तक का तो आ सकता है आराम से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है कि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का जो कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज की तीनों कोई भुजा मान सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने त्रिभुज बना के दिखा दिया है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है दोस्तों, अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 180 डिग्री, तो ये तीनों कोणों का कितना हो गया 180 डिग्री। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं सबसे पहले करना क्या है, इस प्रूफ पार्ट को देखो, इसमें बी प्लस सी बटे 2 दे रखा है, तो बी प्लस सी से तो हाथ लगाओ मत,
जो बाकी ए है ना उसे RHS में फेंक दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही अंशांतर करने पर, तो b प्लस सी बराबर क्या होगा 180 माइनस के ए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो इसमें देखो 2 से भाग लग रहा है, लग रहा क्या नहीं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, हम 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 माइनस ए बट्टे 2। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब देखो b प्लस सी बट्टे 2 मैंने कर दिया, इसमें 2 से भाग दे दूंगा तो 180 बट्टे 2 हो जाएंगे और माइनस के ए बट्टे 2 हो जाएंगे। बोलो तो b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 माइनस के ए बट्टे 2। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ साइन लग रहा है, यहाँ कॉस लग रहा है, तो इसका करेंगे दोनों तरफ साइन ले लो। दोनों तरफ साइन लेने पर तो दोस्तों यहाँ देखो दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे तो ये होगा साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बट्टे 2। बताओ ठीक है, इसे तो यहीं तो ही रहने दो, साइन b प्लस सी बट्टे 2 को तो यहीं रहने दो। और दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा के बराबर होता है दोस्तों। तो कॉस हमारा थीटा कितना, ए बट्टे 2। और देखो दोस्तों यही हमारा सिद्ध करवा रहा था, हेंस प्रूव्ड दोस्तों, ठीक है ना। और बताओ क्वेश्चन नंबर लास्ट रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट और देख लो फटाफट जल्दी जल्दी, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों, कुछ नहीं है। सबसे पहले आप ये देखा करो 0 और 45 डिग्री के बीच में पूछा है तो क्वेश्चन लिखो बस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब मैं साइन को कैसे लिख सकता हूँ, अब दोस्तों मैं साइन को कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस घटा के देख लो, 90 में 16 घटा के देख लो, 10 में से 7 या 3 बचेगा दोस्तों, ठीक है। 8 में 6 के तो 2 बचेंगे। अगर 90 में से मैं 23 डिग्री को माइनस कर दूं तो 67 आ जाएंगे दोस्तों। अब कॉस है 90 माइनस 15 डिग्री, अरे नहीं विश्वास तो लो करके देख लो भाई, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में 7 गया तो 1। अगर 90 में से 15 डिग्री माइनस करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, मेरे 75 आ जाएगा क्या ना। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर दोस्तों, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, साइन 15। और देख लो दोस्तों मेरे मान जो निकले हैं, एंगल देख लो गौर से, वो 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में निकले हैं, सही है ना। तो दोस्तों आज हमारी 8.3 पूरी कंप्लीट हो गई दोस्तों, ठीक है। और आज की वीडियो में हमने पूरी 8.3 का धुआं कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।